जी सभी को। तो भाई अभी बन रहा है नाश्ता सुबह सुबह का, और आज बनेगा नाश्ते में टोस्ट, क्योंकि कल सब्ज़ी बनाई थी, आलू मेथी की सब्ज़ी बच गई। फिर मैंने प्याज और स्वीट कॉर्न ऐड कर दिए, मन्नू को भी भेज दिया और नाश्ता भी हो जाएगा। ऐसे चीज़ों को यूज़ करते रहते हैं। चाय बन गया? चाय चाय ला रही हूँ, मुँह से कुछ बोलूँगी फिर लड़ पड़ोगे, तो बोलना ही गुनाह हो जाता है ना। यही सीधा बोल दो, चाय बन गई, उसके बाद ये बात। मैंने पहले भी ऐसे नॉर्मली बात की थी ये भगवान वो भी बुरी लग गई थी आपको। मेरे को कोई बात नहीं बुरी नहीं लगी। तो क्यों फिर ऐसे रिएक्ट करने लग जाते हो? हम अच्छे खासे मूड को ऐसे तैसे फेर देते हो। बात तो सही है। हैं अपना बुद्धि दिखाओ ना, अपनी बुद्धि सूझी हुई। मेरी क्या बुद्धि सूझी हुई है? अपनी देखो। मेरी तो ठीक है, मेरे को क्या है। मुझे तो सिर्फ ठीक है। तो भाई आज मेरी और मेरे पति की हो चुकी है लड़ाई, इसलिए हम बात तो कर रहे हैं, मतलब टोंटिंग वोंटिंग वाला बात चलता है। और अभी मेरी आज काम वाली नहीं आई तो मुझे करनी पड़ रही है सफाई। झाड़ू मैंने लगा लिया है, तो अब मैं लगाने वाली हूँ पोंछे। तो चलो काम करते हैं भैया, लड़ाई हो या कुछ हो, काम नहीं छूटना चाहिए। खाना पीना छूट सकता है, बोलना छूट सकता है, लेकिन काम करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा के पोंछे लगाने लगी हूँ। ये क्या है भाई, फ्लोर क्लीनर ही है ना, पता चले मैं कुछ और डाल रही हूँ। अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं बैठ के पोंछे लगाऊँ या वाइपर से लगाऊँ। बैठ के ही लगा लेती हूँ, साफ़ सुथरे लग जाएंगे। काम वाली तो रांद ही काट जाती है, फिर मेरी कमर की बैंड बच जाएगी। चलो कोई बात नहीं, बजेगी तो बजती रहेगी। बैठ के लगाते हैं आज पोंछे। थोड़ा पेट की एक्सरसाइज हो जाएगी। पहले बाथरूम में लगा लेते हैं। तो भाई अभी बज चुके हैं 12 और मैं करने लगी हूँ अपना ब्लॉग एडिट। सफाइयाँ हो चुकी हैं। जब पता होता है ना पहले से कि काम वाली ने नहीं आना, तो बंदा थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चला लेता है। और ऊपर से नाश्ते में मैंने बनाए सैंडविच, तो फिर और जल्दी हो गया। और जूस के चक्कर में लड़ाई होगी मेरी और मेरे पति की, तो जूस बनाया नहीं आज। तो चलो मैं फटाफट से ब्लॉग एडिट कर लेती हूँ, फिर मुझे एक वीडियो भी शूट करनी है, वो भी बनानी पड़ेगी। और अपना चौकटा भी संवारती हूँ। बाल भी यार हर थोड़े दिन में सफ़ेद बाल आ जाते हैं, या मैं तो कलर लगा लगा के परेशान हो गई हूँ। सफ़ेद बाल सोचती हूँ कभी ना सफ़ेद बाल ही रखना शुरू कर देती हूँ, लेकिन फिर मन नहीं करता, फिर वो गंदे लगते हैं। कहीं ना कहीं जाना पड़ जाता है तो बहुत बुरे लगते हैं। और पता क्या है, इतने आते नहीं हैं, लेकिन जितने ज़्यादा ना ऐसे वीडियोज़ में दिखते हैं। अगर मैं सामने शीशे में देखती हूँ ना तो इतने नहीं दिख रहे होते, लेकिन जैसे वीडियो में देख रही होती है ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे चमक मार रहा है, वाइट सा हो गया या कुछ है, पता नहीं क्या है यार। रोज़ रोज़ कलर लगा के थक चुकी हूँ। पता नहीं क्या मंगवाया है इन्होंने, शायद कोई वो है का, हाँ चटनी सी है लहसुन लहसुन की, पता नहीं सॉस है प्यूरी है क्या है। तो वही अभी मेरा ब्लॉग एडिट हो चुका है, और अभी ये पार्सल मुझे रिसीव हुआ है। देखते पहले इसमें है क्या, कि वही है कि क्या है। इन्होंने मंगवाया था कुछ, ओपन करके देखते हैं। तो ये है गार्लिक पाउडर, चटनी नहीं है, पाउडर है। ये बोल रहे लहसुन होता है ना, जैसे छीलते हैं ना तो हाथों में ना एलर्जी हो जाती है। कई बार हो जाता है मेरे साथ भी दिक्कत ना, मम्मी को तो बहुत ज़्यादा होती है। तो ये है गार्लिक पाउडर। अगर आप इसको सब्जी में थोड़ा सा डाल दोगे ना तो लहसुन वाला फ्लेवर आएगा, लेकिन जब चटनी बनानी हो मुझे लगता है उसके लिए तो बेस्ट नहीं रहने वाला। तो कहते हैं चलो ट्राई करके देखते हैं कुछ नया। ये है नेचर स्मिथ का गार्लिक पाउडर, 400 ग्राम की क्वांटिटी है।
पता नहीं कितने का आया, कितने 225 रुपये रेट लिखा हुआ है, पर मुझे नहीं पता ये कितने का मंगवाया है। इन्होंने खुद मंगवाया पैसे भर के, कोई कोलेब्रेशन वीडियो नहीं है। जब कोलेब्रेशन होती है मैं आपको ऑनेस्टली बता देती हूँ भैया मेरे पास ये फ्री आया है, बट इसको हमने पैसे भर के मंगवाया है। क्योंकि ज़्यादातर दिक्कत रहती है भैया, लहसुन छीलते ही ना हाथ काले भी हो जाते हैं और ना इचिक रेडनेस आ जाती है, फटने लग जाता है हाथ। और कई बार मैं बिज़ी होती हूँ, मम्मी को छीलना पड़ जाता है, मम्मी सुबह की सब्ज़ी बनाते हैं तो। और वैसे भी आजकल लहसुन महंगा भी चल रहा है। ट्राई करके देखते हैं कैसा रहने वाला है, टेस्ट आता भी है कि नहीं आता। लगता तो नहीं मुझे, जो ओरिजिनल चीज़ होती है ना। बीच में टमाटर महंगे हो गए थे ना बहुत ज़्यादा, 200 रुपये किलो तक चले गए थे, तो ये टमाटर की प्यूरी लाए थे, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता था मुझे सच्ची में। जो ओरिजिनल टमाटर कम डाल लो, लेकिन वो प्यूरी वाला तो मुझे बिल्कुल स्वाद नहीं आता था। तो भाई यहाँ पे हमारी वीडियो शूट हो चुकी है और मम्मी ने गैस पे दूध रखा हुआ है। पहले मैं दूध देख के आती हूँ, फिर मैं अपना नेक्स्ट काम करती हूँ कैसे करती हूँ। वैसे तो मैंने अभी देखा था, लेकिन फिर भी बार बार देखना पड़ता है ना, अभी टाइम लगेगा। तो अभी मुझे करने हैं अपनी लॉन्ग वीडियो के लिए थोड़े से टेक शूट। तो यहाँ पे मैंने ये फेस सीरम अपने फेस पे अप्लाई करा, ठंडा ठंडा लग रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये नीम का फेस सीरम है ना। तो नीम जो होती है एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके अंदर, जो आपकी स्किन के एक्ने को ठीक करती है और एक्ने मार्क को ठीक करता है। अगर आपको बार बार बॉडी पे दाने निकलते हैं ना, तो थोड़ा सा नीम लेके ना उसको बॉईल कर लो, उसके पानी को थोड़ा सा अपने नहाने वाले पानी में ऐड कर लो, तो उससे भी ना आपके बॉडी के जितने भी दाने वाने होते हैं ना वो ठीक हो जाते हैं। तो अभी मुझे इसके छोटे छोटे दूसरे टेक लेने हैं जो मेरे को अपनी लॉन्ग वीडियो में ऐड करने होते हैं। कैमरा को सेट कर लेती हूँ। कैमरा को सबसे पहले साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस बात पे मेरी और मेरे हस्बैंड की बहुत लड़ाई होती है, कहते सारा दिन लेंस साफ़ करती रहती, लेंस को घिस देगी। तो अब हमारे को पता है कि हमें कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है लेंस को साफ़ करना। कभी फ़ोन को रेक्टेंगल मोड में और कभी फ़ोन को वर्टिकल मोड में रख के मुझे टेक लेने पड़ते हैं। तो भाई यहाँ पे मैंने अपने कपड़ों को बदल लिया है अभी, क्योंकि मेरे वो वाले कपड़े अच्छे नहीं लग रहे थे। मैंने उसमें काम कर लिया, साफ़ सफाइयाँ सब कुछ कर लिया। मुझे ना वाइट कलर इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैं वाइट कलर के कपड़े कम लेती हूँ। मेरे को ऐसे लगता है मेरे पे सूट नहीं करते हैं। तो मैंने वाइट कलर का टॉप पहना है, नीचे लोअर वही पहना हुआ है, क्योंकि सिर्फ इतना ही पोर्शन दिखना होता है वीडियो में, बट एटलीस्ट अच्छा तो दिखना होता है ना। तो इसीलिए मैंने ऊपर टॉप चेंज कर लिया और थोड़ा सा मैं तैयार होगी। तैयार भी क्या हुई हूँ, सीरम तो मैंने लगाया ही था अभी, उसके ऊपर मैंने एक सनस्क्रीन लगाई है, लिपस्टिक लगाई और काजल लगाया, और कुछ भी नहीं लगाया। बस इतना ही मैं तैयार होती हूँ। मेरे से रोज़ रोज़ मेकअप नहीं होते ज़्यादा वाले, और क्या ही करना है रोज़ रोज़, कभी कहीं जाना हो तो अलग बात है। बाल वाइट थे तो उसके ऊपर मैंने वो पेंसिल लगा ली, जिससे कि वो वाइट बाल ना दिखे। क्या क्या करना पड़ता है ना वीडियो में अच्छा दिखने के लिए। तो चलो फटाफट से मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ। उधर मेरा ध्यान दूध की तरफ भी है कि कहीं दूध निकल के बाहर ही ना गिर जाए। तो अब मैं कर रही हूँ लॉन्ग वीडियो के लिए शूट। तो देखो मैंने नीचे लॉगर वही डाला हुआ जो सुबह डाला हुआ था, अजीब सा लग रहा है। इसके साथ जीन्स पहनती तो ज़्यादा अच्छा लगता, बट कोई नहीं, इतना ही तो दिखना है मुझे, कौन सा ज़्यादा दिखना है। तो भैया अभी हमारी वीडियो शूट हो चुकी है। तो चलो सबसे पहले हम बदलते हैं अपने कपड़े, क्योंकि मैं वाइट कपड़ों पर कुछ गिरा ना दूँ। ऑफ वाइट कलर है वैसे तो, पर मेरा कोई भरोसा नहीं है भैया, मैं हूँ थोड़ी सी ऐसे कमली। तो भैया अभी बज चुके हैं 2:30 और मैं अभी ना थोड़ा सा काम कर रही थी फ़ोन में। तो मेरे पास मैसेज आया मन्नू के स्कूल से। मन्नू तो अभी आया नहीं, लेकिन मैसेज आ चुका है कि कल छुट्टी है, क्योंकि बसंत पंचमी है। भाई कल शुक्रवार है, फिर शनिवार की छुट्टी, फिर इतवार की छुट्टी, फिर सोमवार को 26 जनवरी है, मंगलवार को 26 जनवरी से अगले दिन इनकी छुट्टी होती है, क्योंकि 26 जनवरी को 26 जनवरी सेलिब्रेट करते हैं। तो स्कूल में मतलब जो पार्टिसिपेट करते हैं वो तो जाते हैं, ये तो कभी पार्टिसिपेट करता नहीं है। शुरू में करवाती थी जब छोटा होता था, लेकिन अब नहीं करता। अब बच्चे अपनी मर्जी के हो चुके हैं तो वो नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट डे भी छुट्टी हो जाती है, मतलब चांसेस तो ये है कि छुट्टी हो जाएगी। तो अभी देखो 4 छुट्टियाँ, अब भी छुट्टियाँ गई हैं, तब छुट्टी बढ़ा दी, अभी फिर 4 छुट्टियाँ।
और अभी पिछले 2 सालों से तो बसंत पंचमी की छुट्टी इन्होंने करनी बंद कर रखी थी, फिर से बसंत पंचमी की छुट्टी। भाई क्या है इतनी छुट्टियाँ, फीस ऐसे जाती है। हमारे को 365 दिन में से बच्चे 200 दिन भी स्कूल नहीं जाते, 200 दिन भी अगर आप कैलकुलेट करो तो। हमने ना आज तो अपना बैग भूल गया दूसरे वाला, हाँ, खेलने भूल वाला, गया, फिर इसी शूज में खेल लिया तूने? खेला ही नहीं। खेला ही नहीं, चलो ठीक है, अच्छी बात है। बंद करो इसका कुछ तो बता क्या है? बंद बंद करूंगी फिर बताएगा स्कूल की स्टोरी। चलो चलते रहने दो। वो टेस्ट मिला है? कितने नंबर है? 2-3 है। 2-3? बेटा पिटे जाएगा मेरे से, ज्यादा डांट खाने का शौक पड़ रखा है क्या तेरे को? आजा जल्दी आजा, मैं ले आऊं डंडा, मैं डंडा लेके बैठू। कितने नंबर है? टाइम पास करते, 2-3 नंबर है नहीं मेरे। वाह, पहली बार तूने कोई अच्छा पहली बार थोड़ी है यार, इतने बार आ चुकी है, 20 में से 20 ऐसे थोड़ी बोलते हैं। 20 out of 20, एक्सीलेंट, वेरी गुड, वेरी नाइस, एक्सीलेंट मेरा बच्चा, गॉड ब्लेस यू। चलो अच्छा ऐसे मेरे 2-3 आए होते तो क्या बोलते? तो गालियाँ देती तो डांट सुनाती, गालियाँ क्या देती, शुरू हो जाती अपने डायलॉग्स माँ वाले। और क्या? तो स्कूल जाना था यार। और बता क्या हुआ स्कूल में? कुछ नहीं। रोटी बना रही हूँ, जूस नहीं बना दिया ना। क्यों? जब इन्होंने पीना ही नहीं तो फिर मैंने बनाया ही नहीं। क्या पता पीना हो, कुछ लोग आ रहे हैं, आ गए, बनाएगा बेटा, मांग रहा है, बेटे को तो बना दे यार ये सब बात। तो भाई इस आदमी को देखो, ये मेरे से नाराज है। सुबह छोटी सी बात पे लड़ाई करी है इन्होंने, छोटी सी बात पे, इन्नी निन्नी सी बात पे, इन्नी निन्नी सी बात पे, जूस की बात पे। अब ये जूस नहीं पी रहे, सड़ के बैठे हैं। फिर आप कहते हो किन्नू खा रहा हो आप लोग ये बोलते हो कि भैया कितने स्वीट है, ये पुंजर स्वीट है। मेरे को पता है, मैं रहती हूँ साथ में, अकड़ इतनी ऊपर तक जाती है, इतनी छोटी छोटी बातों पे मुंह किन्नू फुला खा के रहा बैठ हूँ, जाता है। बेवकूफ। ये किन्नू ही खा रहे हो। जूस की बात कर रही हो कि मन्नू बोल रहा है जूस बना दो, तो मैंने कहा जूस मैं तब बनाऊंगी जब पापा भी जूस पियेंगे। और क्योंकि सुबह ये नाराज होकर चले गए थे, कहते हैं मैं तो अब पीऊंगा ही नहीं, मैं हाथ ही नहीं लगाऊंगा जूस को। और अकड़ में बैठे हैं, और बेचारा वो भी जूस पीने के लिए बैठा है। बताओ, नहीं पीना आपने? सबके सामने बोलो कि मैं अकड़ू हूँ। रोटी खा ली, रोटी के बाद कौन जूस पीता है? रोटी देखो, रोटी की कहानी सुनाती, फिर आप कहते हो कि भैया स्वीट है। स्वीट की बताती हूँ, ऐसे बहुत तारीफें सुन सुन के ना मैं पक चुकी। तो रियलिटी, मम्मी ने बनाई इतने प्यार से पेठे की सब्जी, पेठा भी लाए थे अपनी पसंद से। ये मैं पेठा ऐसे ही खाते हैं, लेकिन क्या होता है कि मैं तो खाता इस ही बार नहीं ना, था पेठा। इस बार थोड़ा सा पतला बन गया, तो इतने नखरे नहीं करने चाहिए ना मम्मी को। मैं नहीं खाता, मैं नहीं खाता, मैं नहीं खाता, बस हर चीज़ में मैं नहीं खाता, मैं नहीं खाता। ये स्वीट है। अब जूस बना लो, पी लो चुपचाप। मेरा पेट भर गया, मैं जा रहा हूँ दुकान पे काम में। अगर आप गए ऐसे बिना जूस पिए जूस तो नहीं तो पीता। फिर आप देख लेना। जूस कैसे करना है? किन्नू खा रहा, मैं पागल है क्या? पेट फाड़ना अपना। इतना भी नहीं पेट फटता आपका, सब्जी खाई नहीं, ऐसे सूखी रोटी थी ना, पेट नहीं भरता। तो किन्नू खा लिया। चाय, आज चाय भी नहीं पीनी? नहीं, चाय तो वैसे बंद करनी है। सुबह सैंडविच दिया, वैसे 2 सैंडविच खा लेते हैं, आज सैंडविच भी मैं एक ही खाऊंगा, मैंने सोचा था। नखरे देखो इतने, ये स्वीट है। फिर आप बोलते हो कि तू ऐसे बोलती है, मैं ऐसे हो चुकी हूँ इनकी हरकतें ऐसे देख हो देख चुकी के। है तू। हाँ, अब आप जूस बना के पियोगे कि नहीं? मैं बना दूंगा, तो आपको बना के मैंने नहीं आपको पी। कसम है मेरी, देखो अगर आप ऐसे बिना जूस पिए गए तो देख लो, फिर मैंने पीना ही नहीं, मेरा मन ही नहीं है। पता चले शाम को फिर मैं मिली नहीं घर पे। कसम दे रही हूँ, पहले कह रही फिर हूँ, जा रही है क्या घूमने? कसम दे रही हूँ, ऊपर वाला बुला लेगा खुद, कहेगा तेरा पति तेरी इज्जत नहीं करता बीवी। अरे है। क्या फायदा फिर? मैं ऐसे दिन रात सोचती रहती हूँ मेरे पति के लिए, और पति की कोई वैल्यू नहीं है। पीना है जूस के नहीं? आप नहीं पियोगे तो वो भी नहीं पिएगा। बोलो जल्दी, क्या हो गया? तो नहीं पीना आपने? मैंने नहीं पीना, मेरा पेट भर गया है। चल मन्नू रहने दे फिर तू भी। तो ले यार, मैं बना के देता हूँ तेरे को। पीना आपको पड़ेगा तभी मैं बनेगा। क्यों पीऊं? पीना जबरदस्ती पड़ेगा, है। हाँ। तो भाई यहाँ पे निकल रहा है जूस।
मेरे दिमाग का और गाजर का। किताब में नहीं लिखा हुआ। किताब की क्या बात है, ये अच्छी बात नहीं होती। आप जो कर रहे हो ना मेरे साथ, अच्छी है जो बुरी है जो भी है। बन्ना इधर आओ। तेरे पापा दे दे पापा को, तेरे से पी ले, क्या पता बच्चा समझ गया। ये लो, आपको कसम है मेरी, सच्ची मैं कह रही हूँ, मेरे को बहुत बुरा लग जाएगा। मैं इतनी मिन्नतें कर चुकी हूँ आपको मनाने के लिए, आज तक मैंने कभी भी किसी की मिन्नतें नहीं की। मैंने नहीं पीना यार। आपको पीना रोटी पड़ेगा, खाने के बाद आपको कौन जूस मेरी पीता है? कसम हाँ, है। रोटी खा रखी है, रोटी के ऊपर कौन जूस पीता है? पागल है। तेरा तो दिमाग खराब हो रहा है, मेरा थोड़ी हो रहा है। हाँ हो रहा है, आप पियो इसको। नहीं मेरे को सब नहीं पी पीना। लेते हैं। नहीं पीते होते। अरे यार पी लो यार। दिस इज लास्ट वार्निंग, मैं आपको प्यार से बोल रही हूँ, तो मैं तो वो कर रहा हूँ। पी लो इसको चुपचाप। अरे मैंने नहीं पीना यार, सही में नहीं पीना, मजाक नहीं कर पी लो इसको, थोड़ा सा पियो, चाहे एक सिप पियो, लेकिन रहा। पियो। अरे एक से ले थोड़ा सा और पी लो, बस। थोड़ा सा और पियो। देखो कहा नहीं, एक से पी लिया। इतने नखरे, अरे नहीं है मन यार, अब जबरदस्ती थोड़ी पीऊंगा यार। इतने नखरे वाला है मेरा पति, ये आप कहते हैं स्वीट है। यार पी लो यार। रोटी खानी, रोटी का जूस पिया जाता है यार। देखो कैसे बोल रहे हैं बच्चे के साथ, वो भी नहीं पिएगा। बस पिए यार, मैंने कहा तो पहले। तो भाई अभी बज चुके हैं 4:30, मन्नू गया हुआ है ट्यूशन, हस्बैंड चले गए शॉप पे, और मैं धोने लगी हूँ बर्तन। आज हमारी मेरी और इनकी ज़बरदस्त वाली तू मैं नहीं हुई, तू मैं नहीं होती। बस किसी बात के लिए ये रूस जाते हैं, या कभी मैं रूस जाती हूँ, तो उसके चक्कर में बस चलता रहता है। जबकि तू मैं वाला ऐसा आर्ग्यूस हमारा कभी नहीं हुआ, लेकिन नाराज़ हो गए थे जूस पीने की बात पे। तो अब मैं भी हूँ जिद्दी, तो मैं भी हुई नहीं की पत्नी हूँ, तो फिर मैंने जिदबाजी करके किसी न किसी तरह जूस बनाया और दिया इनको भी, मन्नू को भी, मम्मी को भी, मैंने भी पिया। तो अब जूस पी लिया तो पेट भर जाता है ऑलमोस्ट, एकदम से तो भूख लगती नहीं, कुछ खाने की इच्छा होती नहीं। एक तो इन्होंने सुबह जूस की बात पे नाराज़ हो गए, दूसरा सब्जी इनकी पसंद की नहीं बनी हुई, दोनों तरफ से मूड खराब। और ये भाई कहने की बात है, स्वीट बोलते तो आप, लेकिन गुस्सा बहुत है इनमें, बहुत ज़बरदस्त वाला, इतना ज़्यादा गुस्सा है ना, बस मान हो गया बहुत ज़्यादा। तो अभी यहाँ पर ना मैंने भी नहीं खाया और मन्नू ने भी नहीं खाया खाना, तो अभी मन्नू आएगा ना तब मैं खाऊंगी। और अभी बर्तन धो लेती हूँ क्योंकि बहुत सारे हो गए जूस वाले। तो भाई आज मैंने आपको इनका असली रूप दिखाया। बहुत से लोग बार बार बहुत तारीफ करते थे, भैया स्वीट, भैया ये, भैया वो। तो भाई ऐसा नहीं होता, गुस्सा औरतों में ही होता है, आदमी भी कम नहीं होते गुस्से के मामले में। तो भाई अभी मन्नू आ गया, हम करेंगे अब लंच। कितना बज रहा है? शाम के बज रहे हैं 5:15 बजे हमारा दोपहर का लंच हो रहा है, क्योंकि ये ट्यूशन चला गया है। ठंड हो गई है, वैसे तो धूप निकल रही है तो इतना फील नहीं होता दोपहर को, लेकिन शाम को तो पूरी ठंड लगने लग जाती है, टांगों में ठंड लग रही है। चलो भाई हम कर लेते हैं खाना खत्म। आप इस लड़के का ना मिर्च खाने का स्टाइल देखो, नीचे रख दे यहीं साइड में, ऐसे ही मुंह में ऐसे खा लेता है मिर्च को, बताओ। बिल्कुल भी तेज नहीं होती ना ये, इसलिए। ये देखो इसको, ये मिर्च खाने का स्टाइल है इसका, इतनी पसंद है इसको ये मिर्च। तो भाई अभी बज रहे हैं 7:45, मन्नू गया हुआ है ट्यूशन, उसकी 6 से 8 बजे तक ट्यूशन होती है। अभी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले ना, तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम हो जाता है, कभी जल्दी भी आ जाता है। तो अभी मैं यहाँ पे ब्लॉग एडिट कर रही थी अपना, वीडियोस वगैरह एडिट कर रही थी, क्योंकि शाम के 3-4 घंटे मेरा मन करता है कि शाम को मैं जिम चली जाया करूँ, सुबह ना जाया करूँ, सुबह बहुत हेक्टिक हो जाता है, तो शाम को चली जाया करूँ। लेकिन शाम को मेरा वीडियो एडिट करने का टाइम होता है 5 बजे, तो मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं होती, और जिम का टाइमिंग है 5 से लेके 8 बजे तक, तो मैं बस नहीं जा पाती हूँ, इसीलिए।
बाकी देखते हैं मौसम जब खुल जाएगा तो फिर देखते हैं ना, दिन बड़े हो जाएंगे भी, धीरे धीरे फ़र्क तो पड़ रहा है। तो मेरे पास ना एक कल कमेंट आया, कल मैंने कमेंट देखा अपने ब्लॉग पे, तो किसी न्यू मेंबर ने ज्वाइन किया हुआ था मुझे और उन्होंने बोला कि मेरे बारे में कुछ पूछ रखा था, तो उसका रिप्लाई मैंने कल के ब्लॉग में दे भी दिया। देखो जैसे ही मैं किसी का कमेंट पढ़ती हूँ ना, मैं अपने ब्लॉग में रिप्लाई कर देती हूँ, अगर लिख के बताने का होता है तो लिख के भी बता देती हूँ। बट आज फिर से उन्होंने, अभी मेरा व्लॉग मेरा अपलोड नहीं हुआ था, तो उनका कमेंट मैंने देखा कि मैं न्यू मेंबर हूँ, मैंने आपकी व्लॉग देखा लेकिन आपने मुझे जवाब नहीं दिया। मतलब यार थोड़ा पेशेंस तो रखो। फिर मैंने उनको व्लॉग में लिख के ही बोला कि आप थोड़ा वेट करो, मैंने आपके क्वेश्चन का रिप्लाई किया है, व्लॉग का वेट करो। तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी का रिप्लाई नहीं करती। अभी मैं इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर नहीं बनी कि मेरे पास इतना टाइम ना हो कि मैं किसी के क्वेश्चन का आंसर ना दे पाऊँ। बट मैं धीरे धीरे ना ये चीज़ फील कर पा रही हूँ। बहुत से लोग जब हमें पसंद करने लग जाते हैं ना, तो देखो कमेंट तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि कुछ ऐसे कमेंट होते हैं जिनका हम रिप्लाई कर चुके होते हैं, तो फिर बार बार थोड़ा सा हो जाता है ना डिफ़िकल्ट। देखो आप मेरी लाइफ को देख रहे हो, मेरी जर्नी को देख रहे हो, सुबह से लेकर शाम तक मैं कितनी ज़्यादा बिजी होती हूँ। फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि मैं हर किसी के कमेंट का आंसर दूँ, बट कई बार नहीं हो पाता। और कई बार इतना कॉमन सा कमेंट होता है जो कि मतलब ठीक है, जो नए जुड़ रहे हैं उनको नहीं पता होगा, लेकिन जो पुराने होते हैं ना उनको कितनी बार मैं रिप्लाई कर चुकी होती हूँ। इसलिए शायद कोई एक आधा रह भी जाता होगा, लेकिन उतने में ही वो बुरा मान जाता है। तो भाई बुरा मत माना करो। मेरी कोशिश रहती है या तो मैं लिख के आंसर कर दूँ या फिर मैं अपने ब्लॉग में बोल के आंसर करूँगी, बट करूँगी ज़रूर। तो आप एक दिन का वेट कर लिया करो। तो रहता है मेरा कि मैं आपके साथ जुड़ी हुई हूँ, आपकी वजह से मेरा थोड़ा नाम हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपके आंसर नहीं दूँगी, आपके किसी क्वेश्चन का मैं ज़रूर दूँगी। मेरे को जैसे टाइम मिलेगा मैं ज़रूर दूँगी। तो भाई अभी मैं बना रही हूँ डिनर, और डिनर में मैं बना रही हूँ प्याज टमाटर, मतलब पनीर की भुजी। प्याज टमाटर छोड़ रही हूँ, अपने लिए प्याज टमाटर निकाल लूँगी और पनीर की भुजी बना दूँगी इनके लिए, क्योंकि मुझे पनीर सूट ही नहीं कर रहा काफ़ी टाइम से। तो साथ में भूख लगी है तो थोड़ा सा ना ब्रेड बटर खा रही हूँ। भूख लगी है, पता नहीं क्यों, खाया भी लेट है शाम को, फिर भी भूख लगी जा रही है। कभी कभी तो कुछ नहीं खाते तो भी भूख नहीं लगती, कभी कभी खाते रहते तो भी भूख लगती रहती है। तो भाई अभी बज चुके हैं 9:15 और हो गया है लंच टाइम। तो मैं आ गई, लंच टाइम नहीं डिनर टाइम यार। एक तो पता है दिमाग ऐसा ख़राब हो रहता है कि सारा दिन बनाओ खाओ और कोई काम नहीं, तो लंच डिनर सब मर्ज हो जाता है। तो अभी हो चुका है डिनर टाइम, तो मैं आ गई बनाने के लिए खाना। वैसे तो 9 बजे ही बनाने लग जाती हूँ, बट हस्बैंड लेट आए हैं और अब वो बाहर से कुछ खा के आए हैं, तो उनका मूड ही नहीं है खाने का। वैसे भी थोड़ी नाराज़गी चल रही है ना आज तो। चलो हो जाएगा। वैसे मुझे लगता है नज़र लगी है हमारी। सब बोलते हैं ना आपकी खट्टी मीठी नोकझोंक हमें अच्छी लगती है, और आज सीरियस वाली नोकझोंक हो गई है कि भाई सुबह से ही मुँह बने जा रहा है। ऐसे मत किया करो भाई, नज़र मत लगाओ। मैं इनके साथ लड़ाई करती हूँ तो मेरा सर दर्द होने लग जाता सच्ची में, क्योंकि बोले बिना मैं रह नहीं सकती, और फिर एटीट्यूड में बोलूँगी नहीं तो फिर मेरी जो बातें हैं और जो एनर्जी है ना वो यहीं पे स्टोर हो जाती है, और फिर मेरे को सर दर्द होने लग जाता है। रोटी खानी है, खा ले रोटी, तेरे को मिल जाएगी। पनीर की सब्जी थोड़ी सी है, दादू के लिए, ये दादू ज़्यादा खाते हैं। सो गाइस, तो ये बज चुकी है रात के 11:15 और अब मैं चली सोने। बर्तन धुल चुके हैं, सारा काम हो गया। तो चलो जी, मन्नू सो गया है, बट मम्मी पापा का टीवी अभी लाउड म्यूज़िक चल रहा है ना, न्यूज़ आ रही है, आवाज़ आपको दिख रहा होगा, तो ऐसे ही तेज़ आवाज़ में चलता रहता है। तो चलिए जी, अब मैं करती हूँ आराम। आपको मेरी आज की राम राम, बाय बाय एंड टेक केयर।